Please subscribe the channel and press bell icon for notification. नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। मार्केट के एक्शन पर नजरें रहेंगी, जहां पर क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान हो चुका है और जैसे अनुमान था कि ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन गवर्नर साहब शक्तिकांता दास ने कुछ इंडिकेशन दिया है कि रिकवरी की साइंस दूसरी छमाही में देखने को मिल रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी मेंशन किया कि यहाँ से आगे जो ग्रोथ की रफ्तार है वो थोड़ी सी इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी। तीसरी तिमाही FY21 के लिए इन्होंने कहा है कि जीडीपी पॉजिटिव टेरिटरी में आएगा, प्लस 0.1% पर रहेगा। पहले अनुमान था -5.6% पर रहेगा। Q4 के लिए जो जीडीपी अनुमान है उसमें भी इंप्रूवमेंट दिखाई गई है, करीब प्लस 0.7% पर इनफैक्ट जीडीपी Q4 का रहेगा एज अगेंस्ट 0.5%। और ओवरऑल जीडीपी जो FY21 के लिए आका गया है वो दरअसल 7.5% पर आया है। याद रखिएगा पहले -9.5% पर आका गया था, तो 2% की इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। स्थिति इतनी खराब नहीं है जितनी पहले थी। हालांकि इन्फ्लेशन पर उन्होंने कहा है कि थोड़े से रिस्क्स हैं, लेकिन वो बैलेंस करते हुए दिखाई देंगे। तो थर्ड क्वार्टर के लिए सीपीआई 6.8% पर रहेगा और प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन जो है वो करीब 5.2 से 4.6 के बीच रहने वाला है। ये लार्जली गवर्नर साहब की बड़ी हाईलाइट्स रही हैं। उन्होंने कहा है लिक्विडिटी फ्लो बरकरार रहेगा और रियल जीडीपी में ग्रोथ देखने को जरूर मिलेगी। अब देखिए निफ्टी बैंक ने कैसे देखा इस पर्टिकुलर पॉलिसी को, और हाईस पर ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी बैंक के सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स आप ध्यान में रखेंगे तो तेजी में ही हैं और 380 अंकों की बढ़त दर्ज हुई है। ऑटो कंपनियां, ऑटो इंडेक्स लेकर आइएगा डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर। तो जैसे मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि लिक्विडिटी पर्याप्त रहेगी, उसकी कमी नहीं रहेगी, ये एक पॉजिटिव है, चाहे वो रियल एस्टेट कंपनियां हो या फिर ऑटो कंपनियों के लिए, जिनकी सेल्स में हमने देखा एक अच्छी खासी वृद्धि डिमांड के चलते देखने को मिली जरूर है। और रियल्टी में ऑफकोर्स लोग लो इंटरेस्ट रेट्स का फायदा उठा रहे हैं। तो कुछ और लोगों से बात करेंगे, कुछ और जानकार हमारे साथ जुड़ेंगे इस पॉलिसी के एनालिसिस के लिए, लेकिन पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं खिलाड़ी नंबर 1 का अब तक का ओवरऑल रिटर्न। याद रखिएगा आज आखिरी हफ्ता है इस ट्रेडिंग वीक का और मैदान में है हिमांशु, जयेश भानुशाली और मुदित गोयल। मुकाबला टक्कर का है, लगभग 34% के रिटर्न्स हिमांशु गुप्ता ने कमा लिए हैं। मुदित 23% के रिटर्न्स पर खड़े हैं और लगभग 21.5% से 22% के रिटर्न्स हो चुके हैं जयेश भानुशाली के। तो उनसे पहले एक व्यू ले लेते हैं कि वो आज किस तरह की स्ट्रैटेजी लेकर चलेंगे, कंसिडरिंग आज एक बड़ा इवेंट आ चुका है, पत्ते खुल गए हैं लोगों के सामने। अब यहां से अप्रोच क्या रखी जाए, कंसिडरिंग हम एक वीकेंड में भी उतर रहे हैं। बताइए जयेश, स्ट्रैटेजी मिड कैप्स पर दाव लगाने की कारगर साबित हुई है। आज भी हम देख रहे हैं मिड कैप इंडेक्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। 0.2 पर है। पॉजिटिव्स ही सुनने को मिले हैं क्रेडिट पॉलिसी में, रिकवरी की उम्मीद है इकोनॉमी को लेकर। आपकी अप्रोच क्या है? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। अगर आप देखें तो जो निफ्टी शुरुआत के स्टार्ट ऑफ द शो में ही हमने कहा था कि निफ्टी 13,200 के पार हो जाएगा और वैसे ही बाजार में अच्छी तेजी दिख रही है। ब्रॉडर मार्केट्स में भी आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है। हमें लगता है कि बाय एंड ऑफ द दिसंबर सीरीज निफ्टी 13,400 के लेवल्स को छू सकता है, जो कि एलियट वेव के हिसाब से सुपर साइकिल थर्ड वेव होगा। और हमें लगता है कि जो ये मिड कैप स्टॉक्स का आउट परफॉर्मेंस है वो आगे जाके और बढ़ेगा। तो निवेशकों को मिड कैप स्टॉक्स में ही एंट्री करनी चाहिए। यहाँ से भी हमें लगता है कि आने वाले दिनों में 5 से 10% तक की और तेजी दिखा सकता है मिड कैप इंडेक्स। तो मिड कैप स्टॉक्स पर ही फोकस रहेगा हमारा। ओके, तो मिड कैप्स के साथ ही रहेंगे और वहीं पर हम देख रहे हैं आउट परफॉर्मेंस। और जैसे इस हफ्ते की शुरुआत में हमारे जानकारों ने भरोसा दिलाया था कि 13,200 हासिल होगा, आज उन लेवल्स के ऊपर हम काफी कंफर्टेबली कर रहे हैं कारोबार। मुदित, आपने भी मिड कैप्स पर ही दाव लगाया है, बताइए आज के लिए किस तरह के ट्रेड्स फोकस में रखेंगे? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। बिल्कुल, देखिए डे 1 से मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ
13,350 और 13,400 के टारगेट्स बिल्कुल निफ्टी में नजर आएंगे। और जिस तरह के रिवर्सल लास्ट 2 सेशंस में निफ्टी में देखने को मिले हैं, ये सराहनीय है। और सबसे अच्छी चीज हैवीवेट काउंटर्स में अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अगर हैवीवेट्स में बाइंग आएगी, और जैसे हम देख रहे हैं आज बैंकिंग स्टॉक, सारे बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है, कहीं भी किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है। 13,400 तक के अपसाइड मूव निफ्टी में देखने को मिलेंगे। और जिस तरह की रैली मिड कैप स्मॉल कैप में देखने को मिल रही है, मिड कैप स्मॉल कैप की पार्टी बिल्कुल जारी रहेगी। मुझे लगता है मिड कैप स्मॉल कैप और यहां से आउट परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे। तो आज के लिए मैंने अपनी टीम में एक ही स्टॉक चुना है, एक स्मॉल कैप काउंटर है और काफी तगड़ी रिटर्न दे सकता है। ओके, तो स्मॉल कैप्स पर भी फोकस अब देखिए धीरे धीरे करके शिफ्ट हो रहा है, और मिड कैप्स तो वैसे भी आउट परफॉर्म कर ही रहे हैं। हिमांशु, बताइए आपकी अप्रोच आज के लिए वैसी रहेगी, मिड कैप्स और कैश मार्केट के ट्रेड्स पर ज्यादा ध्यान? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। देखिए, हाँ बिल्कुल आपने सही फरमाया। मेरा फोकस रहेगा कैश मार्केट के स्मॉल और मिड कैप शेयर्स पर ही, क्योंकि वहां पर मुझे अच्छे ब्रेकआउट्स देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट कल जो एक स्टॉक चुना था सद्भाव इंजीनियरिंग, मैंने मार्केट के दौरान वो लगभग 20% कल और आज तक में भाग चुका है। तो जिस तरह के रिटर्न्स कैश स्टॉक्स में यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, उसके चलते मुझे लगता है कि वहां पर अच्छे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है यहाँ पर तेजी की पोजीशंस के लिए। और हर्षिता जी, एक इंटरेस्टिंग बात जो मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा वो ये है कि इतनी अच्छी तेजी के बाद भी निफ्टी ऑलमोस्ट 13,200 के ऊपर है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी 29,800 और 30,000 के दायरे में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। तो मैं यहाँ पर वेट करूंगा 30,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलती है तो मेरा मानना है कि बैंक्स और फाइनेंशियल्स में जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली आते हुए देखने को मिलेगी। और जब तक ऐसा नहीं होगा, मैं यहाँ पर एक डिफेंसिव सेक्टर शेयर के साथ जा रहा हूँ, कैश सेगमेंट में ही। मेरे को ऐसा लगता है कि जब तक बैंक निफ्टी 30,000 के नीचे है तो हो सकता है फार्मा यहाँ से आउट परफॉर्मेंस दिखाए। कल जिस हिसाब से फार्मा स्टॉक्स में एक लीडरशिप, एक कमबैक दिखाया था, मुझे लगता है आज का दिन सेकंड हाफ जो है वो फार्मा का हो सकता है। ओके, तो फार्मा स्टॉक्स, कुछ डिफेंसिव ट्रेड्स पर फोकस किया जाएगा, लेकिन फिलहाल तो फोकस क्रेडिट पॉलिसी पर ही है। अश्विनी भाटिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एमडी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भाटिया साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बाजार अनुमान यही लगा रहा था कि पॉलिसी में रेट को लेकर कोई बदलाव नहीं होगा, स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा, अकोमोडेटिव स्टांस भी मेंटेन किया जा रहा है। आप ने क्या कुछ बड़े टेकअवेज लिए हैं इस पर्टिकुलर पॉलिसी से? उम्मीद के मुताबिक आपके लिहाज से भी है? बिल्कुल, उम्मीद के लिहाज से जो भी मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी वैसे ही हमारी पॉलिसी आई है। अक्टूबर की पॉलिसी आप देख लें और अभी दिसंबर की भी, आरबीआई ने बिना रेट को घटाए जो भी पॉलिसी एक्शंस लिए हैं, मार्केट को सपोर्ट किया है, इंटरेस्ट रेट्स को सपोर्ट किया है और ग्रोथ को सपोर्ट किया है। मुद्रास्फीति बढ़ती जा रही है, उनका जो कंफर्ट जोन है वो 2 और 6% के दरमियान होता है। 6 के ऊपर के जाने के बावजूद भी हमें आज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और आरबीआई गवर्नर ने ये बताया कि ग्रोथ को वो एक मौका जरूर देंगे। और मेरे हिसाब से जिस तरह से मार्केट ने रिएक्ट किया है, जिस तरह से इंटरेस्ट रेट्स ने एक्ट किया है और जिस तरह से हमारे आज फॉरेक्स रेट्स ने मूव किया है, यही लगता है कि जो भी इकोनॉमी के लिए ठीक है वैसा ही किया है आज। इस समय आपका एक्सपीरियंस क्या कह रहा है? पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से हमने देखा है, लगातार एक तो रेट कट्स हुए हैं, लोगों ने फिर से चीजें खरीदना शुरू की है, कंज्यूमर स्पेंड बढ़ रहा है, तो क्या ये ग्रोथ आगे भी डिमांड लेड रहेगी? आप क्या सिग्नल्स इस समय पकड़ रहे हैं ओवरऑल क्रेडिट ऑफटेक के लिहाज से? बिल्कुल, आप ये देखिए कि जब कोविड हमारे यहाँ पे आया और पहली लॉकडाउन हुई हमारे यहाँ पे मार्च से, तो मार्च और जुलाई के बीच में बहुत कम कंजम्पशन हुआ। जो पेंट अप डिमांड है वो अगस्त सितंबर से शुरू हुई, त्योहार आए और हमने देखा कि डिमांड बढ़ती जा रही है। जो भी पेंट अप डिमांड थी वो अभी आई है। बाकी जो भी इंडस्ट्री, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन। ने एक्शन लिया है, रियल एस्टेट हो, ऑटो इंडस्ट्री हो, कार इंडस्ट्री हो, तो उनकी वजह से टैक्स रेट थोड़ा कम होने से, हाउसिंग पे जो भी प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं वो कम होने से उससे इकोनॉमी को बहुत फायदा हुआ है। और आरबीआई के गवर्नर ने आज बहुत ठीक ये बोला कि मार्च तक दे विल स्टिल गिव ग्रोथ अ चांस एंड दे विल बी एज अकोमोडेटिव एज पॉसिबल। तो मेरे हिसाब से
बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए, लोकल कंज्यूमर के लिए और आम आदमी के लिए ये पॉलिसी बहुत अच्छी है। आगे जाते हुए हम ये समझते हैं कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री, जिसको हम सोचते हैं बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ सर्विसेज, तो एक तरह से रिवेंज ट्रैवलिंग आ जाएगी, रिवेंज हॉलीडेइंग आ जाएगी, रिवेंज शॉपिंग आ जाएगी। तो वेरी क्लियरली अभी दिखता है कि वी शेप ग्रोथ हमारी इकोनॉमी में आ रही है। आई थिंक आरबीआई को थोड़ी तो इन्फ्लेशन की या मुद्रास्फीति की चिंता है जी, बट फॉर द टाइम बीइंग दे कैन बी पेशेंट विद इट। ओके। भाटी साहब नमस्कार, प्रदीप पंड्या बोल रहा हूं मैं। आपने जो बताया कि धीरे धीरे आप डिमांड आते हुए देख रहे हैं, हमें ये एक आप अगर अंदाजा दें कि आपकी लोन ग्रोथ की रफ्तार किस हद तक सुधरी है, जो हर्षदा भी आपसे पूछ रही थी, और दूसरे ये जो नए लोन दिए जा रहे हैं, हमारा अंदाजा है मोटे तौर पे जो सरकार की क्रेडिट गारंटी स्कीम है उसके तहत ही दिए जा रहे हैं या उसके बाहर भी आप डिमांड देख रहे हैं, और वो कितनी है? तो जहाँ तक हमारे बैंक का सवाल है, जो हम देख रहे हैं अभी, जो क्रेडिट ग्रोथ आ रही है वो पर्सनल सेगमेंट में आ रही है, जिसका मतलब कि कार लोन, हाउसिंग लोन, टू व्हीलर लोन्स, पर्सनल लोन्स, उसमें डिमांड वापस आ गई है। हमारे जहाँ तक हमारे लार्ज इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, वहाँ पे अभी धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स शुरू हुए हैं। तो रोड सेक्टर में हमने बहुत अच्छी डिमांड देखी है, सोलर में देखी है, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी अच्छी डिमांड आ रही है। तो जैसे ही डिमांड अभी पिक होगी, इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए जो भी आज आरबीआई ने किया है, अब आप ये मान के चलिए कि अगर आपको 3 साल का पैसा, 5 साल का पैसा 4.25 और 4.5% के बीच में मिल रहा है, सो दिस इज ऑल्सो द राइट टाइम टू स्टार्ट मेकिंग सम इन्वेस्टमेंट्स। आपने बात करी टीएलटीआरओ की, वहां पे भी आप ये देखिए, जब शुरू में आरबीआई ने टीएलटीआरओ शुरू किया तो सिर्फ AAA के साथ था, फिर थोड़ा रेटिंग घटा के उन्होंने वो बढ़ाया, फिर क्रेडिट गारंटी स्कीम लाई। तो आरबीआई भी बड़ी समझदारी के साथ धीरे धीरे इन अ कैलिब्रेटेड वे, जिसको आप बोलेंगे, ये सब कर रही है। और आज जो आरबीआई ने अनाउंस किया है, और इंडस्ट्रीज टीएलटीआरओ के अंदर ऐड करी हैं, सो टेक्सटाइल्स आ जाएंगी, कुछ और सेक्टर्स आ जाएंगे, उससे इकोनॉमी को और भी बढ़ावा मिलेगा। ओके। एक आखिरी बात देखिए, पिछले 6 महीने से आरबीआई ने रेट नहीं घटाया है। 22 मई को अंतिम रेट कट हुआ था, लेकिन उसके बाद बैंक्स के डिपॉजिट और लेंडिंग के रेट्स लगातार कम हुए हैं, क्योंकि आरबीआई का गाइडेंस एकोमोडेटिव बना हुआ है। आपने कहा कि मार्च तक अब आरबीआई एकोमोडेटिव रहेगा, ये गाइडेंस है, तो क्या यहां से आगे और आप अपने डिपॉजिट और लेंडिंग रेट्स घटते हुए देखते हैं? अकोमोडेटिव का ये मतलब नहीं है कि वो अभी आरबीआई रेट कम करेगा, क्योंकि मेरी समझ में उनको इन्फ्लेशन का अभी भी थोड़ा डर है। आरबीआई ने ये बोला है कि उनकी स्टांस सेम रहेगी, इस वक्त वो रेट्स नहीं बढ़ाएगा। हमारे यहाँ पे भी मुझे नहीं लगता है कि बैंक्स के पास इतनी स्पेस है कि रेट्स और घटाएं। और आपको ये भी समझना चाहिए, आज के दिन फिक्स डिपॉजिट रेट्स कहाँ पे हैं? 5% पे हैं। इन्फ्लेशन अगर 6% के आसपास में है, तो 5% से तो कम करना मेरे ख्याल में ठीक नहीं रहेगा आम आदमी के लिए। तो मैं नहीं समझता हूं कि यहाँ से डिपॉजिट रेट्स कम होंगे, क्योंकि आरबीआई इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है। मैं ये भी नहीं समझता हूं कि ब्याज दर लोन्स के लिए यहाँ से ज्यादा बढ़ेंगे। भाटिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो एक बड़ा टेक अवे, डिपॉजिट रेट्स में और कमी की गुंजाइश नहीं है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रेट्स जो है, लेंडिंग रेट्स कुछ समय के लिए इन्हीं लेवल्स पर स्टिकी रहेंगे, ज्यादा इजाफा आने की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो ये फिलहाल वो बड़ा टेक अवे एसबीआई के मैनेजमेंट से आज की क्रेडिट पॉलिसी पर। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स नजरें रहेंगी कि आज हमारे खिलाड़ी नंबर 1 में कौन से नए ट्रेड्स डाल रहे हैं।
आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। अच्छा, हमारे जानकार कुछ नए ट्रेड्स जोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक स्टॉक आपको दिखा देते हैं। वो है IRCTC का। देखिए, इसमें तगड़ी तेजी देखने को मिली है, बस सर पर दौड़ रहा है। करीब 7.5% का उछाल इस समय, 5% की तेजी तो पिछले 10-15 मिनटों के ही देखने को मिली है। तो एक बहुत बड़ा स्पाइक, और SBI के मैनेजमेंट हमें कह भी रहे थे कि अब यहाँ से आगे देखिए टूरिज्म ट्रैवल में तेजी देखने को मिलेगी। रिवेंज Please subscribe the channel and press bell icon for notification. हॉलीडेइंग रिवेंज ट्रैवल देखा जाएगा। IRCTC शायद उसको रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। चलिए हमारे जानकारों से पूछते हैं कि किन ट्रेड्स पर फोकस करेंगे। मुदित, बताइए आज आप नया ट्रेड क्या जोड़ रहे हैं? बिल्कुल हर्षा जी, देखिए जो स्टॉक आज मैंने अपनी टीम में शामिल किया है 10% के सर्किट वाला कैंडिडेट है हैथवे केबल्स। हैथवे को यहाँ पर लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं। देखिए जिस तरह से लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद हम अनलॉक में प्रवेश किए, इस तरह की कंपनीज की, मीडिया रिलेटेड कंपनीज की डिमांड में काफी इजाफा देखने को मिला है। इनके प्रोडक्ट्स में काफी एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला है। और अब आगे भी, क्योंकि जिस तरह का माहौल अभी बना हुआ है, वर्क फ्रॉम होम जैसा कल्चर इंडिया में धीरे धीरे अडॉप्ट होता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे वाले कल्चर में इन कंपनीज की डिमांड, इंटरनेट की डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी। वहां पर हैथवे केबल्स का अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो लोअर लेवल से काफी रिवर्सल देखने को मिला। उसके बाद लास्ट 3 महीने का कंसोलिडेशन में एक राउंडिंग बॉटम बनाने के बाद इस काउंटर में बाइंग नजर आई है। सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। आज इस स्टॉक को चुनने की वजह है वो ये, कल के सेशन में 3.5 लाख शेयरों के साथ बाइंग देखने को मिली थी। महज आज 2 घंटे के अंदर 4-4.5 लाख शेयरों के साथ इस काउंटर में बाइंग नजर आ रही है। ये काउंटर बड़ी तेजी दिखाएगा। 34.90 केवल आज के लिए इस इंट्राडे ट्रेडर्स यहाँ पर लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस 31 का होगा। पोजिशनल ट्रेडर्स 40 रुपए तक के अपसाइड मूव के लिए इस काउंटर को बाय करके चलेंगे। तो आज का टारगेट 34.90 का आप रखिएगा, 31 है स्टॉप लॉस। ये है हैथवे केबल। जयेश, आप क्या ट्रेड जोड़ रहे हैं? मैं आज 2 मिड कैप स्टॉक्स पर बाय रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। पहला स्टॉक रहेगा स्टार सीमेंट। स्टार सीमेंट में अगर MACD हिस्टोग्राम देखें तो पॉजिटिव टेरिटरी में आता हुआ नजर आ रहा है। एक्चुअली हमने इसको 93 के करीब बाय दिया था। अभी ड्यूरिंग दी लास्ट 15 मिनट से 3-4% का मूव आया है, बट ओवरऑल मुझे लगता है इस स्टॉक में 105-110 रुपए तक की भी तेजी दिखा सकता है, तो 88 के स्टॉप लॉस से खरीदना चाहिए। सेकेंड स्टॉक जो हम बाय रेकमेंड कर रहे हैं वो है दिलीप बिल्डकॉइन। अगर वो स्टॉक देखें आप, अगर तो दिलीप बिल्डकॉइन ने आज एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है और वॉल्यूम्स भी बैक कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये स्टॉक 450 के लेवल छू सकता है आने वाले दिनों में, तो 380 के स्टॉप लॉस से बाय करना चाहिए। इमीडिएट टारगेट प्राइस रहेगा 450 का। ओके, तो 450 का टारगेट दिलीप बिल्डकॉइन में और 380 का स्टॉप लॉस। वो स्टॉक आपके सामने 5% वैसे भी ऊपर है, वो डेटा आपकी स्क्रीन पर फटाफट लेकर आएंगे। 450 का टारगेट, 380 का स्टॉप लॉस, और स्टार सीमेंट 105 का टारगेट, 88 का स्टॉप लॉस। हिमांशु, बताइए आप क्या जोड़ रहे हैं? जी हर्षिता जी, मैं आज के लिए अभी एक ही खिलाड़ी अपनी टीम में उतार रहा हूँ। स्टॉक का नाम है मोरपेन लैब्स। स्टॉक ने आज बहुत ही शानदार कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पर 30-31 रुपए के ऊपर दिया है और सस्टेन कर रहा है उस ब्रेकआउट को। सबसे बड़ी बात जो है, बहुत ही शानदार पिछले 2 दिनों में वॉल्यूम्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। लगातार हायर हाइज हायर लोज का सीक्वेंस देखने को मिला है, और मेरा ऐसा मानना है कि जिस हिसाब से स्टॉक स्ट्रक्चर्ड है, यहाँ पर 38 रुपए तक के टारगेट्स मुझे लगता है मोरपेन लैब्स में आज के सेशन में, आज या कल तक के सेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो मोरपेन लैब्स आज मैं यहाँ खरीदारी के साथ चल रहा हूँ। 30 रुपए का स्टॉप लॉस और 38 रुपए का टारगेट मुझे लगता है मोरपेन लैब्स में आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक ट्रेडिंग स्टॉक है, 38 का टारगेट, 30 का स्टॉप लॉस आप लगाकर चलेंगे इस पर्टिकुलर ट्रेड में। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि रिटर्न्स के लिहाज से जो भी एडिशंस हुए हैं उसका क्या फायदा मिल रहा है और कितना फायदा मिल रहा है दरअसल हमारे जानकारों को। देखिए सभी के रिटर्न्स 30% से ज्यादा के हैं। हिमांशु लगभग 39% के रिटर्न्स पर आ चुके हैं। इनके पीछे हैं करीब 33% के रिटर्न्स के साथ जयेश भानुशाली और 31.5, और ये भी आप 32% के रिटर्न ही गिने मुदित गोयल के। ये है अब तक का प्रदर्शन। आज दोपहर 3:30 बजे खुलासा होगा इस क्वार्टर का, इस क्वार्टरली मुकाबले का खिलाड़ी नंबर 1 कौन बनता है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा दिन भर। 1 बजे एक अपडेट भी लेकर आएंगे इनके ओवरऑल पोर्टफोलियो पर।